आपको दिखा रहे हैं मां के नाम हरियाली का संकल्प। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। आज हरियालो राजस्थान के तहत अभियान का आगाज भी होगा। विश्व पर्यावरण दिवस है आज और ऐसे में इससे अच्छा समय नहीं हो सकता हरियालो राजस्थान जैसे अभियान की शुरुआत का। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सज से राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर जयपुर से शुरू होगा एक पेड़ मां के नाम अभियान। वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, एसीएस आनंद कुमार, हफ अरिजीत बनर्जी, कलेक्टर संदेश नायक और अन्य अधिकारी इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाली का संकल्प एक पेड़ मां के नाम अभियान का ये तीसरा चरण और इसी के साथ हरियालो राजस्थान 2026 राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है उसका आगाज होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। उनके साथ सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मौजूद हैं। जयपुर के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद हैं। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान का ये तीसरा चरण और इसी के साथ हरियालो राजस्थान 2026 कार्यक्रम का राज्य स्तरीय ये आगाज। इसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचेंगे जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उस कार्यक्रम को सीएम संबोधित करेंगे। लेकिन फिलहाल पौधारोपण करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और इसी के साथ औपचारिक रूप से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तीसरे चरण का आगाज भी हो जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना की ये तस्वीरें हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं झालाना में विश्व वानिकी उद्यान जहां पर पौधारोपण करेंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, आपसे जानेंगे। तस्वीरें आपको विश्व वानिकी उद्यान झालाना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वृक्षारोपण करते पौधारोपण करते नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ हरियालो राजस्थान का संकल्प भी यहां पर प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री लेते नजर आ रहे हैं और हर किसी को इस संकल्प का पालन करना होगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरियालो राजस्थान 2026 की विधिवत शुरुआत करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान का आगाज करते हुए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियालो राजस्थान जो अभियान है उसका आगाज कर दिया है। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आगे की जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए माधुरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं। उनका प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने स्वागत किया है। उन्होंने बरगद का पौधा रोप करके एक पेड़ मां के नाम अभियान और हरियालो राजस्थान अभियान 2026 का विधिवत शुभारंभ किया है। इससे पहले जब वो आर्बोरिज्म पहुंचे थे यानी विश्व वानिकी उद्यान जो झालाना में स्थित है, तो उनको तुलसी का पौधा भेंटकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। और आज से जो 10 करोड़ पौधों की वितरण की बात है, पौधरोपण की बात है राजस्थान के अंदर 2026 में, वो कार्यक्रम विधिवत रूप शुभारंभ उसका हो चुका है। यहाँ पर सांसद डॉक्टर मंजू शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं, हॉफ अरिजीत बनर्जी यहाँ पर हैं, आनंद कुमार जो एसीएस वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब सब अपने अपना पौधा लगा रहे हैं। इसमें कूलर के, इसमें पीपल के, इसमें बरगद के पौधे जो छायादार और फलदार पौधे हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिनका धार्मिक महत्व, जिनका औषधीय महत्व भी है, ताकि आमजन तक ये बात पहुंचे कि किस तरह से सबको इस महाअभियान में, इस महायज्ञ में पौधरोपण की आहुति देनी है। सीधी बात है, मुख्यमंत्री कहते रहे पिछले 2.5 साल की अगर हम बात करें तो उनके कार्यकाल में पहले वर्ष में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे, दूसरे वर्ष में 10 करोड़ पौधों का लक्ष्य था, लेकिन लगभग 11.5 करोड़ पौधे लगाए गए। तो इस बार भी 10 करोड़ पौधों का लक्ष्य है, लेकिन निश्चित तरह से जिस तरह से अलख जगी है पूरे प्रदेश, ऐसा लगता है कि ये लक्ष्य से करीब 2-2.5 करोड़ पौधरोपण इस बार भी ज्यादा होगा। और इस बार वन विभाग की जो तमाम जो नर्सरियां हैं उनमें भी लक्ष्य से अधिक पौधे तैयार किए गए और आज से विधिवत रूप से आम जन वन विभाग की नर्सरियों में पहुंचकर, पौधशालाओं में पहुंचकर बहुत ही कम कीमत पर वहां से पौधे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर देंगे। देखिए, ये पौधरोपण का जो लगातार कार्यक्रम है यहाँ पर चल रहा है। पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बरगद का पौधा रोपा, उसके बाद संजय शर्मा ने पीपल का पौधा रोपा और अब आम का पौधा लगाया है जोगाराम पटेल मंत्री। उसके अलावा तमाम जो दूसरे जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं वो भी
उनके नाम की पट्टिकाओं वाले पौधों को लगा रहे हैं। और साथ खास बात यह है कि जिस तरह से पहला जो कार्यक्रम हुआ था भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में, वो गाड़ोता के अंदर हुआ था SDRF के कार्यालय में। वहाँ करीब 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया था, लेकिन अब वो पौधरोपण बढ़ के करीब 9.5 हेक्टेयर में हो गया। और वहाँ जो पौधे लगाए गए थे वो करीब 2.5 वर्ष के हो चुके हैं, 2 वर्ष 2.5 वर्ष के पौधे हो गए, यानी काफी पनपे वो पौधे। दूसरी बार जो कार्यक्रम हुआ था वो विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर जो कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर भी मियावाकी तकनीक से जो पौधरोपण किया गया था, वहाँ पर भी सघन पौधरोपण हो चुका है। वो 1 साल में तमाम वो जो पौधे हैं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जब झालाना के इस खूबसूरत वादियों के बीच में जो आर्बोरेटम बना हुआ विश्व वानिकी उद्यान है, इस उद्यान में जब पौधरोपण हो रहा है, तो यहाँ पर भी उम्मीद ये है कि लगातार जिस तरह से पौधरोपण का जो सिलसिला जो शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएगा। और खुद भजनलाल शर्मा जी जब मौजूद होते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि एक प्रेरणा उनसे मिलती है, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम अभियान की बात करें तो लगातार वो भी पौधरोपण करते रहे। हरियालो राजस्थान अभियान की बात करें तो लगातार पौधरोपण करते रहे। पौधरोपण का सिलसिला तो जो था वो लगभग पूरा हो चुका है। इस समय वो अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से पौधरोपण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से 3 पार्टियों से अलग अलग ऑडिट कराई जा रही है, जियो टैगिंग करा करके, ताकि जो पौधे लगाए गए वो पनपें। क्योंकि अब तक 2.5-3 वर्ष पहले तक पूर्व सरकारों में ये रहा था, पौधरोपण अभियान था, लेकिन पौधों की जो सर्वाइवल रेट थी वो 15 से 20% के आसपास थी। लेकिन जब से इस अभियान को, इसमें जियो टैगिंग का सिलसिला शुरू किया गया, इसमें 3 पार्टियों से अलग अलग ऑडिट कराए जाते हैं, तो सर्वाइवल रेट 60 से 70% के आसपास है, जो बहुत अच्छी स्थिति है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान जैसे विपरीत परिस्थिति वाले राज्य की हम जब बात करते हैं, तो यहाँ पर तो पौधरोपण का महत्व और प्राथमिकता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और निश्चित तौर पर जब सूबे का मुखिया अगुवाई करता है किसी भी इस तरह के अभियान में, तो आमजन भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे राजस्थान के अंदर लगे, ताकि पर्यावरण सुरक्षित हो। भूजल का स्तर जो गिरता जा रहा है, वो भूजल का स्तर गिरने से रोका जा सके, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके। और खास बात देखिए, इसके बाद जब यहाँ से मुख्यमंत्री रवाना होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंचेंगे, तो वहां पर भी 28 अलग अलग किस्म की जो सौगातें हैं वो प्रदेश को की जनता को अर्पित करेंगे, जिसमें 5 नए कार्यालय भी हैं, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो 5 नए कार्यालय हैं जो 9 गठित जिलों के अंदर, उसके अलावा अलवर और भिवाड़ी के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो भी विषमताओं की स्थिति होगी, जो मौसम की स्थिति होगी, उसमें अलवर और भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को पहले से ही पता चल जाएगा वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को। और इसके अलावा 8 नए प्रे बेस ऑगमेंटेशन एनक्लोजर्स, यानी कि जो वन क्षेत्र से निकल करके जो वन्य जीव जो बाहर आ जाते थे रिहायशी बस्तियों में, वो रिहायशी बस्तियों में आया, उसके लिए वहीं प्रे बेस ऑगमेंटेशन का जो काम है उसको किया जाए। तो 8 नए प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर्स हैं 5-6 जिलों में, उनको आज उनका भी लोकार्पण करेंगे वर्चुअल। उसके अलावा जो रामगढ़ विषधारी के अंदर तो बैरक बनाया गया, स्टाफ बैरक, उसका करेंगे। जो नई वन चौकियां बनाई गई हैं उनका लोकार्पण वो वर्चुअली करेंगे। तो पौधरोपण का कार्यक्रम यहाँ पर हो चुका है। सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही मानना है कि हम जितने प्रकृति के नज़दीक रहेंगे उतना ही हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से लगातार हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ माँ के नाम का जो आह्वान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसकी पूरी पूर्ति करते हुए पहले बार 7 करोड़, दूसरी बार 11 करोड़ पौधे लगाए। और हमारा इस संकल्प है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ही मानना है कि हम पौधे लगावे ही नहीं, उनको विकसित करें, बड़ा करें। इस संकल्प के साथ आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने पौधे लगाए, उसको बड़ा करेंगे। और अगर हमारा पर्यावरण संतुलन रहेगा तो जो हमारा वंदे गंगा जल अभियान है वो भी सफल होगा, क्योंकि प्रकृति होगी तो पानी बरसेगा, बरसात होगी, और बरसात होगी तो जल होगा, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मंत्री। बिल्कुल, तो जल है तो कल है, वन है तो जीवन है, इस नारे के साथ हरियालो राजस्थान के संकल्प की शुरुआत हुई है। निर्मल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कार्यकाल को भी सारा प्रशासन के 12 साल हुए और आज पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, और इस समय क्योंकि बारिश का सीजन आने वाला है और इस समय जितना वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि वृक्ष का जो महत्व है वो सभी को पता है। हम पानी के बिना एक बार रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए और सांस के बिना नहीं रह सकते। तो शुद्ध
हवा के लिए और शुद्ध वातावरण के लिए आज सभी ने वृक्षारोपण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय हमारे जोगाराम जी पटेल जी ने, हमारे वन विभाग के जो मंत्री हैं संजय जी ने, और मैंने स्वयं ने यहाँ आके वृक्षारोपण किया। और आपके चैनल के माध्यम से और आप सबसे भी कहूँगी कि एक पेड़ माँ के नाम जो मुहिम हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, वो सब आप लोग भी उसमें सहभागी बने। और पूरे देश से आज आह्वान करना चाहती हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम सभी लोग लगाएं। बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए आपने यहाँ तो विश्ववानिकी उद्यान में पौधे लगाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की है, एक पेड़ मां के नाम। और इसी के साथ हरियालो राजस्थान का संकल्प जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी लिया, और साथ ही साथ आम नागरिकों से भी अपील की एक पेड़ मां के नाम के साथ ही हरियालो राजस्थान का संकल्प ले, जिससे राजस्थान हरा भरा हो। हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, आज विधिवत रूप से तीसरा चरण जो है एक पेड़ मां के नाम अभियान वो शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बरगद का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान का जो संकल्प है उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहना है जनप्रतिनिधियों का? देखिए, हमारी बात जोगाराम पटेल से भी, जो प्रभारी मंत्री भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रदेश के, तो निश्चित तौर पर उनका कहना भी ये था तो ये तो बड़ा अभियान है, और इसमें अगर एक राजस्थानी अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि विपरीत मौसम, विपरीत जलवायु वाला राज्य है। अधिकतर सूखा झेला है राजस्थान ने, लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 साल में लगातार कार्यक्रम चले हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से जो एक पेड़ मां के नाम अभियान चला, उसको राज्य स्तर पर बहुत प्रमुखता से लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, विभागों ने उसमें बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया, एनजीओ ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया, जो CSR कंपनियां उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसका फायदा ये हुआ कि जिस राजस्थान की पहचान एक सूखे राज्य के तौर पर थी, मरुस्थलीय राज्य के तौर पर थी, उसको एक नकलिस्तान के तौर पर देखा जा रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि जैसे जैसे हरियाली राजस्थान में बढ़ेगी वैसे वैसे राजस्थान एक मॉडल स्टेट के तौर पर पूरे देश और दुनिया में देखा जा रहा है कि जब एक मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर इतना बड़ा पौधरोपण अभियान, हरियालो राजस्थान मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान चलाया जा सकता है, जिसमें पिछले, अगर हम 2 साल की बात करें, पिछले दोनों अभियानों की, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब प्रदेश का मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था, उसके बाद 2 अभियान शुरू हुए हैं। तो 2024 और 2025 वाले, पहले 7 करोड़ पौधे, दूसरे में 10 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन 11.5 करोड़ पौधे। तो अभी तक प्रदेश के अंदर लगभग 20 करोड़ पौधे, राजस्थान जैसे प्रदेश में 20 करोड़ पौधे जुड़ना, यहाँ की जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास है, यानी कि हम प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर देखें तो 2 से 2.5 पौधे प्रत्येक व्यक्ति का औसत निकलता है। निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा बेहतर है, और इनमें से अगर 30-40% पौधे भी अगर पनप रहे हैं या पनपते हैं, तो निश्चित मानिए कि आने वाले 5-6 साल के अंदर राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि जहाँ कम बरसात होती थी, अब उसी राजस्थान के अंदर ज्यादा बरसात भी देखने को मिलेगी। जो भूजल का दोहन था वो भी नियंत्रित होगा, क्योंकि भूजल स्तर जब नीचे गिरता है तो बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पिछले 2-2.5 साल से भूजल स्तर नीचे नहीं गिरा है, उसको मेंटेन और सस्टेन रखने की कोशिश की है कि जहाँ वो बढ़े नहीं तो कम से कम नीचे ना जाए। साथ साथ कार्बन उत्सर्जन जो है उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, उसमें इस अभियान की बहुत बड़ी भागीदारी है। तो 2.5 साल के अंदर 20 करोड़ पौधे लगना, और इस साल वापस से 10 करोड़ पौधों का लक्ष्य, 10 से 12 करोड़ पौधे इस साल भी लगेंगे। तो 3 साल के अंदर अगर 27 से 30 करोड़ पौधे लग रहे हैं, उसमें से 30-40% पनप रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए करीब 10 से 12 करोड़ जो पौधे हैं वो वृक्ष का रूप ले चुके होंगे जब इस सरकार के 5 साल जब तक पूरे होंगे। तो निश्चित तौर पर राजस्थान की पहचान एक अलग पहचान बनेगी। राजस्थान के अंदर पर्यावरण संरक्षण के जिस तरह के कार्य हो रहे हैं वो एक मॉडल के तौर पर देखे जाएंगे, प्रेरणा के तौर पर देखे जाएंगे। और निश्चित तौर पर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में 2-3 बार हरियालो राजस्थान अभियान की बात की है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की बात की, एक पेड़ मां के नाम अभियान तो उनकी प्रेरणा से चल ही रहा है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान एक अलग दिशा में बढ़ रहा है। राजस्थान अपनी पहचान को सुदृढ़ करने में लग रहा है। राजस्थान अपने वजूद को बचाने का जो संघर्ष था उसमें बहुत सफल हुआ है कि यहाँ जगह जगह सूखी झाड़ियां, रेत के टीले नजर आते थे, आज उसी राजस्थान के अंदर नदियां भी बहती हैं, उसी राजस्थान के अंदर झीलें भी हैं, उसी राजस्थान के अंदर देश का सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान भी चला है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा कहीं ना कहीं काम की है, और लगातार वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं। मेरे को ध्यान है पिछले 2.5 साल के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा उन्होंने ऐसी बैठकें ली हैं जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान, हरियालो राजस्थान अभियान की बात करें, एक पेड़ मां के नाम अभियान की बात करें, तो इन सबकी समीक्षा की है। बार बार अधिकारियों से पूछते हैं कि आपने पौधा लगाया था, क्या आपका पौधा सुरक्षित है? मैंने जो पौधा लगाया था क्या मेरा पौधा सुरक्षित है? आम जन जो पौधे लगा रही है किस तरह से वो सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, उस दिशा में सोचना है। तो जब निश्चित मानिए जब इस तरह का अभियान चलता है तो पॉल्यूशन कंट्रोल की दिशा में हम जब बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, सब में कमी है। जब प्रदूषण में कमी आएगी
तो आदमी इंसान का स्वास्थ्य ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा तो पूरे मनोयोग से काम कर सकेगा। बिल्कुल तो भी निर्मल जी, और जिस तरह से हरियालो राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बात भी सिद्ध होती नजर आ रही है कि अब राजस्थान एक मरु प्रदेश की छवि से बाहर निकलकर हरित प्रदेश की छवि अपनाता भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। पर्यावरण दिवस है, मैं पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें अपनी सहभागिता निभाएं। हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, इसी को लेकर के हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चल रहा है। जल को बचाना है, हमारे उस अभियान में सभी को सहभागी बन रहा है। आज से हमारा एक पेड़ माँ के नाम हरियाला राजस्थान का कार्य भी हमारा प्रारंभ हुआ है। तो मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ कि हरियाला राजस्थान में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारे राजस्थान को पर्यावरण की दृष्टि से कैसे हम उसको अच्छा बना सकते हैं, हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान हरियाला राजस्थान बनेगा और हम सबको मिलकर के हमारे राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाना है।